भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का हमारा प्रयास रहेगा। मित्रों, हमारे बहुत से दर्शकों की, बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि उनके बच्चों में जो एकाग्रता की कमी है उसको कैसे दूर किया जाए। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि इस एकाग्रता को कैसे प्राप्त किया जाए। माता पिता की अक्सर यह शिकायत होती है कि वे जब भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठते हैं या अपने बच्चे को कहते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चा कुछ देर बैठता है और उसके बाद फिर उसका मन विचलित हो जाता है, पढ़ाई से मन उठ जाता है और वो उसका ध्यान इधर उधर दूसरे कामों में कहीं लगने लगता है। पढ़ाई में बहुत देर के लिए वह अपने चित्त को एकाग्र नहीं रख पाता है। इसी प्रकार से बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले अभ्यर्थियों का भी ये कहना होता है कि वे जब भी पढ़ते हैं, कुछ देर पढ़ने के बाद उनका ध्यान भंग होने लगता है, वे एकाग्र नहीं रह पाते हैं, उनका चित्त केंद्रित नहीं हो पाता है बल्कि इधर उधर भटकता है। बच्चों के साथ ये समस्या पढ़ते समय तो होती ही है, साथ में ही एग्जाम्स के टाइम में भी ऐसी समस्या उनके साथ आती है। वे परीक्षा के समय, परीक्षा देते समय अपने आप को एकाग्र चित्त रखने में असमर्थ होते हैं। इससे उनका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जो परीक्षा के लिए उन्होंने अब तक तैयारी की है, जो मेहनत की है, वह पूरी मेहनत आज परीक्षा के समय उनके काम आने वाली होती है, लेकिन यदि उनका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है, वे अपने ध्यान को केंद्रित नहीं रख पाते हैं, तो फिर उनके द्वारा की हुई मेहनत उस समय विफल हो जाती है। उन्हें की गई मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं, उसका नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसी प्रकार से अन्य भी हमारे दर्शक एवं समाज में लगभग सभी लोग इस चीज से, इस बात से समर्थ रहेंगे कि जब भी वे अपने क्रियाकलापों में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, सर्विसेज में कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए उनका एकाग्र चित्त होना अत्यावश्यक है। और आज की हमारी जीवन शैली इस प्रकार से अव्यवस्थित होती जा रही है कि कभी न कभी हमारे मन में, हमारे चित्त में दूसरी कोई भी बात चलती रहती है और जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है। एकाग्रता की इस कमी के कारण हमारा कोई भी काम यदि भंग होता है, कोई भी काम यदि बिगड़ता है, हमारी आशा के अनुरूप परफेक्ट नहीं होता है, तो फिर हमें इसको लेकर के और भी चिंताओं का और समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे चित्त को एकाग्र बनाने के लिए भगवान सूर्य की शरण में जाना चाहिए। भगवान सूर्य प्रकाश के देवता है, तेज के देवता है। भगवान सूर्य श्री सूर्य नारायण भगवान के रूप में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। भगवान नारायण के स्वरूप है। सूर्य भगवान जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं, तेजोमय करते हैं, उसी प्रकार वे हमारी बुद्धि को भी, हमारी प्रज्ञा को, हमारी मेधा को तेजोमय करते हैं और हमें ध्यान एकाग्र रखने में पूर्ण रूप से सहायता करते हैं। उनके आशीर्वाद से हम अपने ध्यान को एकाग्र रख सकते हैं। इसके लिए एक विशिष्ट मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं।
इस मंत्र का प्रयोग करने से आप कुछ ही दिनों में यह महसूस करेंगे कि आपका चित्त जो एकाग्र नहीं हो पा रहा था, आप धीरे धीरे कुछ दिनों बाद एकाग्रता महसूस करने लगेंगे। आपको इस क्षेत्र में, इस संबंध में बहुत लाभ मिलने लगेगा। इस मंत्र का प्रयोग करने से हमारे बहुत से दर्शकों को, बहुत से हमारे द्वारा परामर्श प्राप्त किए गए लोगों को लाभ मिला है और आज हम ये आप सभी को बताने जा रहे हैं। अतः आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुने और अपने बच्चों के लिए, स्वयं के लिए लाभकारी सिद्ध करें। आप अपने बच्चों से भी यह प्रयोग करवाएं। बहुत सौम्य, सरल यह प्रयोग है, इसे अवश्य करें। इस प्रयोग के लिए एक भगवान सूर्य नारायण का एक मंत्र है जो कि इस प्रकार है। ओम सुवर्चसे नमः। ओम सुवर्चसे नमः। इस प्रयोग के लिए आपको विशेष रूप से 2 कार्य करने होंगे। सुबह सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल रंग के पुष्प डालें। गुलाब का पुष्प डाल सकते हैं, गुड़हल का पुष्प डाल सकते हैं या फिर अन्य कोई खुशबूदार पवित्र पुष्प जो भगवान की पूजा के कार्य में आता है। लाल रंग का पुष्प इस जल में डालें और पूर्व दिशा की ओर भगवान सूर्य नारायण को इस जल के द्वारा 3 बार अर्घ्य देवें। तीनों बार अर्घ्य देते समय ओम सुवर्चसे नमः, ओम सुवर्चसे नमः, ओम सुवर्चसे नमः, इस प्रकार इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें और आसन पर बैठकर, उसी समय आसन पर बैठकर ओम सुवर्चसे नमः इस मंत्र की 1 माला कम से कम आप जप करें। जप करते समय 2 बातों का मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना होगा। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में आपके माला रहेगी और बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड से आप ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट फिंगर तर्जनी और अंगुष्ठ, इन दोनों को आपको मिलाना है, बाकी अंगुलियां सीधी रहेंगी। ये ज्ञान मुद्रा आप बाएं हाथ से बनाए रखें और दाहिने हाथ में माला रखें। इस माला के द्वारा कम से कम 1 माला, 3 माला आप अवश्य जपें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंत्र का जप करते समय आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपनी आंखों के सामने इस मंत्र के प्रत्येक वर्ण को, प्रत्येक अक्षर को देखते हुए, प्रत्येक वर्ण का ध्यान करते हुए आप यह मंत्र जपेंगे। अर्थात जब भी इस मंत्र का आप जप करें उतनी देर तक आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और अपनी आंखों के सामने यह मंत्र चल रहा है, इस प्रकार का ध्यान रखना है। इस मंत्र का प्रत्येक वर्ण आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है, ऐसा ध्यान रखना है। और जब मंत्र पूरा हो जाए, जब पूरे हो जाए, माला पूरी हो जाए, तो ये सभी जप और सूर्य का अर्घ्य भगवान सूर्य नारायण को अर्पण करने का भाव करें। उन्हें प्रार्थना करें कि वे अपने तेज से हमारी बुद्धि को, हमारी मेधा को प्रकाशित करें और जिस प्रकार वे स्वयं वर्तमान ब्रह्मांड का केंद्र होते हुए उपस्थित हैं, जिस प्रकार पूरे ग्रह, नक्षत्र इत्यादि उन्हें केंद्र मानकर उनकी परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार हमारा चित्त भी केंद्रित हो, हम एकाग्र बने और इधर उधर भटकने वाला जो हमारा मन है उसको एकाग्र बनाए रखें। भगवान सूर्य का यह प्रयोग करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके बच्चों को
जो अपेक्षा है उनकी बुद्धि से लेकर उनकी मति के एकाग्रता से संबंधित, वह एकाग्रता उन्हें प्राप्त होगी। आशा है आप सभी इसका लाभ लेंगे। ओम स्वस्ति।